आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों के एक्शन पर नजरें रहेंगी, जहां पर आज 25,076 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं निफ्टी बैंक की चाल देखेंगे तो 632 अंकों का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर मूड जो है वो अच्छी खासी तेजी का बना हुआ है। ब्रेंट पर एक अपडेट आप देख रहे हैं, $75 के आसपास इस समय ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे और मिड कैप्स की तरफ से भी दरअसल तेजी ही बनती दिखाई दे रही है। आई थिंक मेरा सिस्टम अपडेटेड नहीं है। एनीवेज हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ से क्या सिचुएशन उभर कर आ रही है। ओवरऑल मार्केट में रूपक लीड कर रहे हैं, करीब 4% के गेन्स इनके, 3% की कमाई ब्रिजेश ने की, जतिन एकदम फ्लैट है। शुरुआत करते हैं पहले निफ्टी में इस समय क्या चाल बननी चाहिए। जतिन, कुछ रिकवरी की उम्मीद है या नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 24,900 से रैली स्टार्ट हुई है, तो हमें लगता है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल एज ऑफ नाउ नहीं है। हमें नहीं लगता है कि कोई शार्प करेक्शन करंट लेवल से है। हमें लगता है कि ये जो डिप आया है इंट्राडे में, एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए अराउंड 24,920 का। यहाँ से वो स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करे करंट स्तरों से। हमें लगता है कि जो 25,200 है, 25,360 के लेवल्स है, वो आने वाले दिनों में हमने ऊपर की साइड देखने मिलने चाहिए। तो इंटरडे डिप से घबराए नहीं, हमें लगता है कि ये डिप बाय करना चाहिए। तो डिप्स पर शायद खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? एक बार रूपक का पोर्टफोलियो प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा आप डायरेक्टर साहब, फिर आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा एक नया ट्रेड, 2 नए ट्रेड्स ये जोड़ सकते हैं। इन्होंने कल्याण और जेम फाइनेंशियल में प्रॉफिट बुक किया। बताइए रूपक। नया ट्रेड रहेगा मेरा GRSC। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया आवरली चार्ट पे, तो 15 मिनट्स चार्ट पे, और अपसाइड में ये स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में 1970 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 1740 का। ओके, तो 1740 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा और यहाँ पर तेजी की पोजीशन 1900 के बियॉन्ड जाता हुआ एक काउंटर दिखाई देगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो आज करीब 5-5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टारगेट स्टॉप लॉस वाली प्लेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ताकि आप भी वो नोट कर सकें। तो ये पहला ट्रेड इस समय आपके लिए स्क्रीन पर आता हुआ, लेकर आइएगा प्लीज़ वो प्लेट डायरेक्टर साहब, फिर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे फिर हमारे अगले जानकार के पास। किसी वजह से वो प्लेट हम नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रिजेश से। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पर। ब्रिजेश, आज के लिए क्या इरादा है, कौन सा नया स्टॉक? मॉर्निंग मैडम। एक बाई की तरफ एक ट्रेड रहेगा शारदा कॉर्प, जिसमें मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद आज एक अच्छा तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट है 3-4 दिन सस्टेन हो सकता है। तो 600 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मैं करंट प्राइस में इसको बाय लेना चाहूंगा। तो स्टॉप लॉस है 590 के आसपास है, और जो टारगेट देख रहा हूँ 630 के आसपास है, 630। 630 के लिए आप कह रहे हैं शारदा क्रॉप केम में तेजी। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 590 590 का यहाँ पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये शारदा क्रॉप कैंप पर एक व्यू आ गया है। अच्छा, इस बीच वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस राधा, उसमें वापस चलते हैं जहां पर कुमार मंगलम बिरला इस समय बात कर रहे हैं। Expanding digital infrastructure and accelerating digital adoption for people and businesses equally. As a result, the digital transformation is now moving beyond just the large businesses to our MSMEs, enabling them to break traditional barriers and enter new markets. A few years ago, our Prime Minister had articulated that MSME means maximum support to micro, small, and medium enterprises. We at VI2 are committed to providing maximum support by promoting digital transformation to India's small businesses. With a focus on technologies like 5G, IoT, AI, and cloud services, the VI Business Ready for Next program is helping MSMEs assess their digital readiness
identify areas for improvement, and adopt necessary digital solutions to become future-ready corporations. Since its launch in June 2022, over 1.6 lakh MSMEs have used the VI platform. And through the power of our telecom platforms, I believe that we can create a thriving digital ecosystem that empowers our MSMEs to drive India's economic growth. Robust connectivity is also transforming how we live and how we work, as demonstrated by solutions showcased by VI at IMC this year. High-speed networks are making telemedicine possible, for example, in remote locations, allowing medical professionals to diagnose and treat patients virtually and bridging the gap between urban and rural healthcare. Just last year, India achieved the remarkable feat of 10 crore teleconsultations. तो वहाँ पर बड़े दिग्गज टेलीकॉम इंडस्ट्री लीड्स बात करते हुए कि किस तरह से टेलीकॉम पेनिट्रेशन भारत में बढ़ रहा है, किस तरह से डेटा सर्विसेज भारत में बढ़ाई जा रही है। चलिए वापस लौटेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर और जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जतिन ने भी इनफैक्ट एक ट्रेड से एग्जिट किया है, वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, लेकिन कैनफिन होम और हुडको के साथ बने हुए। जतिन बताइए नया ट्रेड क्या होगा? आज शिपिंग कंपनीज में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है, तो हमें लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक बाई ट्रेड ले सकते हैं। जो टेक्निकल सेटअप है वो एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट बता रहा है, तो हमें लगता है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में बाय करके चला जा सकता है। 237 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 265 के टारगेट के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में तेजी का ट्रेड और 237 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये है आपके लिए ट्रेड, 2% के गेन्स। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस बीच 74.50 के आसपास ब्रेंट आ रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लगातार मंदी का रुख इसमें पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला था, लेकिन आज एक पुल बैक देखने को मिला है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही कंपनी ने एक त्योहारी सीजन के लिए स्पेशल ऑफर्स लॉन्च किए थे, उसका कंपनी ने एक अपडेट शेयर किया है कि किस तरह की मांग उभर कर आई है। कंचन हमारे साथ है बताने के लिए, बताइए कंचन। जी, तो फेस्टिव सीजन के आते ही जो इसकी डिमांड है उसमें हमें वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। जो मार्केट शेयर पिछले बार हमें ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि 27%, वो वापस से बढ़ के अब 34% पे आ गया है। अगर 14 अक्टूबर तक की बात करी जाए तो कंपनी ने करीबन 15,672 कंपनी का व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब ये जो सर्ज हमें देखने को मिला है वो पर्टिकुलरली S1 स्कूटर के पोर्टफोलियो की वजह से देखने को मिला है, और साथ ही जो ये कॉन्टिन्यूअसली अपने सर्विस नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इन कंपनी का कहना है कि ऑल ओवर द फेस्टिव सीजन में जो ये मोमेंटम है इसको ये कंटिन्यू रखेंगे, और आफ्टर सेल एक्सपीरियंस में जो काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी वहां पे भी ये खासा फोकस इस टाइम पे करने वाले हैं। इनका एक कैंपेन है जिसका नाम है #hyper service। उसके जरिए कंपनी का प्लान है, बेसिकली ओला का प्लान है कि अपने सर्विस सेंटर को दिसंबर 2024 तक ये डबल करके 1000 तक लेके जाए। साथ ही साथ इसके अलावा 10,000 सेल और सर्विस पार्टनर को भी ये 2025 के अंत तक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 1 लाख करीबन थर्ड पार्टी मैकेनिक्स को भी ये ऑनबोर्ड की प्लानिंग कर रहे हैं। चले तो ये फिलहाल अपडेट ओला की तरफ से आता हुआ। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे साथ हमारे तीनों जानकार जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश ने इनफैक्ट एक और ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया, बताइए ब्रिजेश। मैडम मैं शुगर स्टॉक्स पे बाय लेना चाहूंगा। मुझे लग रहा है आज कहीं ना कहीं शुगर स्टॉक्स पे अच्छा मोमेंटम है। बलरामपुर चीनी पे मुझे लग रहा है ट्रेंड पॉजिटिव है। एफओ का भी स्टॉक है ये, तो मुझे लग रहा है करंट प्राइस में हम इसको बाय ले सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 655 का रहेगा, और जो टारगेट देख रहा हूँ मैं 685 के आसपास देख रहा हूँ। तो ये मेरा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे बलरामपुर चीनी में दिखाई देता है। ओके, 685 का टारगेट, 655 का स्टॉप लॉस। रूपक, वैसे आप भी एक स्टॉक जोड़ सकते हैं, इस समय देना चाहेंगे या फिर रुकेंगे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखा रहा है, तो मैं थोड़ा देर के लिए वेट करना चाहूंगा।
ओके, तो ये फिलहाल रुकेंगे। अब सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं। दिखाइएगा प्लीज़। पहला पोर्टफोलियो आ रहा है जतिन का। हुडको कैनफिन कैरी किया, नया ट्रेड है। SCI 265 का टारगेट है, 237 का स्टॉप लॉस। फटाफट से देख लेते हैं मैक्सिमम रिटर्न्स किस स्टॉक में इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं इनके तीनों ट्रेड्स में। हुडको ड्रैग करा है, कैनफिन 2% जोड़ रहा है, SCI भी 1.1% जोड़ता हुआ। अब आइए आप अगले पोर्टफोलियो पर, और वो है ब्रिजेश का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज कैरी किया, जहां पर टारगेट है 328 का। शारदा क्रॉपकेम 630 टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। और बलरामपुर चीनी 685 टारगेट, 655 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के मायने में आप फिनोलेक्स का योगदान ज़्यादा है, शारदा और बलरामपुर थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं। अब आइए आप रूपक के पोर्टफोलियो पर, और ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। 1970 का टारगेट, 1740 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली है, अगला ट्रेड दोपहर में आएगा, और ये काउंटर इनके लिए 2.5% जोड़ रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। रूपक ने बाजी मार ली है, 13.78% के रिटर्न्स इनके। फिर दूसरे स्थान पर ब्रिजेश है 3.77% के रिटर्न्स पर, एंड नियरली 2% के गेंस बन रहे हैं जतिन के। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। गुड लक टू यू जेंटलमैन, और रूपक आपके अगले ट्रेड का इंतजार रहेगा। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।